जय श्री राम। जय कुंडली माता। मूलाधार के चक्र की गर्मी को शांत करने के लिए और इस मूलाधार को सशक्त करने के लिए दिव्य औषधियाँ, दिव्य मंत्र और सशक्त मुद्राओं का ज्ञान करवा रहा हूँ। देखो भाई, शरीर है, इस शरीर में मूलाधार चक्र को जागृत करने के लिए कई चीज़ें हैं, कई विधियाँ हैं। इसमें भक्ति योग भी है, क्रिया योग भी है, ज्ञान योग भी है और मंत्र योग सर्वश्रेष्ठ है। मंत्र योग, मंत्र को जपो, जपने से जो सिद्धियाँ प्राप्त हो। लेकिन आधार विद्या है। कौन सी विद्या है? आधार का मतलब मूलाधार को दृढ़ करने के लिए, मूलाधार की शक्ति को शांत करने के लिए आधार मंत्र विद्या है। उस आधार मंत्र विद्या का दिव्य मंत्र मैं बता देता हूँ। जो योगी हिमालय में तपस्या करते थे, माता कुंडली उन पर प्रसन्न हो गई थी और उसने स्वयं उनके कानों में वो मंत्र दिया। वो दिव्य और गुप्त मंत्र है, वो मैं मंत्र आपको बता रहा हूँ। ओम ऐं रं राम रीं रोम रेम रोम रम रह कुंडलिनी जगत महासिद्धिं देहि देहि स्वयंभुलिंग महाश्रिताय विद्युत कोटि प्रभाए विद्युत कोटि प्रभा प्रदाय विद्या प्रदाय और सुषुम्ना पथ गामिनी स्वाहा। ये मंत्र है भाई। माता सरस्वती ने, माता कुंडली ने उन हिमालय के योगेश्वर को ये मंत्र उसकी विद्या पर प्रसन्न, उसके अभ्यास पर प्रसन्न होकर के बताया था। इसलिए आपको इस मंत्र को तो जपना ही चाहिए। ये मंत्र जपने के लिए आप घर में एकांत में बैठ जाए, शुद्ध वस्त्र पहन लीजिए, आसन दीपक लगा लीजिए, अगरबत्ती लगा लीजिए, कमरा बिल्कुल शांत वातावरण। नहीं तो जाइए आप निर्जन वन शिव मंदिर में, गुफा में, वहाँ पर आप ये तपस्या करेंगे तो आपका मूलाधार चक्र एकदम जागृत होकर इसकी स्फूर्णा होगी। क्या होगी? इस मंत्र से एक ज्योति निकलेगी मूलाधार के अंदर, वो एक स्फूर्णा करेगी। मतलब सारा क्षेत्र, मूलाधार का सारा क्षेत्र कंपायमान हो जाएगा, स्फूर्णा होगी, ज्योति निकलेगी। इससे मूलाधार जागरण हो जाता भैया। इतना यह सशक्त मंत्र है। एक दूसरा मंत्र है जो साधक बहुत तरह, एकदम गर्मी शांत हो जाती है और गर्मी पैदा, जागरण हो जाता मूलाधार। सबसे बड़ी बात तो मूलाधार जागरण तो करना है, नहीं जागृत हो जाता। अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती, अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। ये मंत्र है भाई, बहुत जबरदस्त मंत्र है वेद का। ये 4 वेद है ना अपने भारतीय संस्कृति में, वांग्मय में, उनमें ऋग्वेद का ये मंत्र है। अम्बी तमे देवी तमे नदी तमे सरस्वती। इस मंत्र को जागृत करो कुंडली की। ये आपका जो है माला सफ़ेद स्फटिक की माला होनी चाहिए और फिर सफ़ेद आसन, श्वेत, सब बिल्कुल ध्यानस्थ होकर के इस माला को जपते रहे। देख लेना इसकी आपके हाथ में भी उसमें आ जाएगी। यह मंत्र इतना सशक्त है, मूलाधार आधार में तो स्फूर्णा होगी। ये मूलाधार का सारा क्षेत्र जो है स्फुरित हो जाएगा, कंपायमान हो जाएगा। अब मैं आपको दिव्य औषधियों का ज्ञान करा रहा हूँ। ऐसी औषधियाँ जो है इस मूलाधार चक्र को बिल्कुल दृढ़ भी कर देगी और इसकी गर्मी जो होती है, अभ्यास करते हैं ना सतत, उससे गर्मी हो जाती है ना, उसकी गर्मी से भी जो है ये शांत हो जाए। ये देखो, ये नीम गिलोय कहलाती। क्या कहलाती है? नीम गिलोय। इस नीम गिलोय की ये डंडी है ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लो। छोटे छोटे टुकड़े करके इसको कूटो, हमान दस्ता में यार कूटो इसको जोरदार, और कूट करके फिर इसको जो है उसका रस निकल और उस रस का आप पान कर लो। आपका हर क्षेत्र इसका मूलाधार का बिल्कुल सशक्त, और इसकी गर्मी बहुत सशक्त दिव्य औषधि है और प्रयोग में की हुई औषधि है। आप इसका घर पर अवश्य ही करना।
आपका मूलाधार शांत हो जाएगा, दृढ़ हो जाएगा, और शांत और दृढ़ होगा तो आपको जो है आनंद आएगा। एक और दिव्य औषधि है ये तुलसी मंजरी। तुलसी का पौधा होता है नहीं, उसके ऊपर ये देखो ये मंजरी होती है, इसको मंजरी कहते हैं। ये सूखने के बाद इसमें ये देखो काले काले बीज निकलते, या काले बीज निकलते हैं। इन काले बीजों का चूर्ण कर लो, और चूर्ण करके इनको यूँ पान कर लो, और पान करके ऊपर जल पी लो, तो इससे भी जो है मूलाधार चक्र बिल्कुल सशक्त हो, शांत हो गई। अरे शांत के गर्मी शांत के साथ सशक्त भी तो चाहिए नहीं, सशक्त होगा तब आगे के चक्र सशक्त होंगे नहीं, ये कुंडली का भविष्य चक्र दिव्य और शक्तिमान होगा नहीं। बहुत जरूर देख लीजिए तुलसी मंजरी क्या है, इसको तुलसी मंजरी कहते हैं। क्या कहते हैं? तुलसी मंजरी। इसके अंदर सफेद बीज, काले बीज है, इसमें काले बीज निकलेंगे। ये देखो इसको तोड़ ले, इसमें काले बीज निकलेंगे, उनका चूर्ण आप पान करो। कुष्मांडा का तो है, लेकिन एक बहुत जरूरी है इस मूलाधार की गर्मी को शांत करने के लिए आप बादाम लीजिए 7। कितने बादाम? 7 बादाम को शाम के समय में पानी में उसको भिगो दीजिए, लेकिन बर्तन अगर मिट्टी का हो तो सर्वश्रेष्ठ है। भिगो दिया, रात भर भीग जाएगा, सुबह उसको लीजिए, छील दिए, उसके छिलके हटा दीजिए, और छिलके हटा करके उसको पीस दीजिए, और पीस करके फिर उसको दूध के अंदर डालिए। किसमें? दूध हो, और दूध के अंदर लस्सी बना दीजिए उसकी यूँ उलट के, और फिर आप उसका पान कीजिए। देखो आपका मूलाधार तो सशक्त हो गई। मूलाधार के जितने भी गर्मी है अभ्यास करने से वो पैदा हुई सब शांत होगी, लेकिन मूलाधार सशक्त होगा, सारा शरीर सशक्त होगा। इससे आप जो है कुंडली जागरण की गई आपकी सशक्त होगी, माँ जागृत हो जाएगी। और आपने एलोवेरा का नाम सुना होगा, जिसे ग्वार पाटा कहते हैं। इतना बड़ा होता है, लंबा लंबा होता है, कुछ कांटे भी होते हैं। तो उसको लाइए, उसको कूट करके पीस करके उसको जो चूप बना करके पीजिए रस, और बाजार में मिलती बोतल भी वो लाइए। उसका जो शाम और सुबह 2-2 चम्मच पान करेंगे तो आपका मूलाधार सशक्त हो जाएगा। बहुत जरूरी है ये औषधि, एक बहुत जरूरी, जो माता सरस्वती ने कुंडली ने माता ने स्वयं भक्त को बताई थी कि जब अभ्यास करते हैं ना तो थक जाते, थोड़ी कमजोरी भी आती है, आप घूमने भी जाते थोड़ी कमजोरी आती, ढीले पड़ जाते, तो उसको वापस सशक्त करने के लिए अश्वगंधा नाम का, क्या नाम है? अश्वगंधा नाम की औषधि है। उस अश्वगंधा नाम की औषधि का चूर्ण कर लीजिए, उसका पान कीजिए, और उसमें दूध में मिला करके ऊपर पी लीजिए। उससे अश्व के समान, अश्व होता नहीं घोड़ा है, घोड़ा कितना सशक्त, कितनी दौड़ भाग करता है, थकता नहीं है, उस प्रकार आपका मूलाधार सशक्त होगा, आप थकेंगे नहीं और बहुत मजबूत होंगे। अब मैं आपको कुछ और जो है ये हठ योग की मुद्राएं बताता हूँ। हठ योग की मुद्राएं करने से हमारा मूलाधार जागृत होगा। सर्वद्वार बंद है। सर्वद्वार का मतलब ये हमारे दरवाजे इन सबको बंद कर लेना पड़। देखो इस अंगुली से ये, अंगूठे से ये कान, इससे ये नाक,